राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और कान्हा के प्रिय भक्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे अपने अपने परिवार वालों के साथ। चलिए, आज वैशाख मास की अक्षय तृतीया है, तो कान्हा जी को चंदन का श्रृंगार करते हैं। एक तरह से चंदन का लेप ही लगाना होता है ये, तो कान्हा जी का चंदन का लेप शुरू करते हैं, क्योंकि वैशाख मास में अक्षय तृतीया आती है और उन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कान्हा जी को बहुत गर्मी लगती है। तो इस वजह से हमारे हिंदू धर्म में इसका प्रचलन है कि कान्हा जी को वैशाख मास जो अक्षय तृतीया पर चंदन यात्रा का भी त्यौहार मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में भी ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में भी हमारे कान्हा जी को, हमारे बांके बिहारी जी को चंदन लगाया जाता है और उनके चरण दर्शन होते हैं, क्योंकि चरण दर्शन सिर्फ इस साल में इसी दिन एक बार होते हैं। तो चलिए, मैं भी कान्हा जी का चंदन लगा के उनका श्रृंगार करती हूँ। छोटे से कान्हा जी है मेरे, बहुत छोटे से, तो जैसा भी होता है मैं आपके साथ लगा के शेयर करती हूँ। तो चलिए, जो मैंने चंदन लिया है, पहले मैं आपको चंदन दिखा देती हूँ। आप इस तरह से चंदन ले सकते हैं। ये मैंने पाउडर चंदन लिया है, तो मैं इसकी पाउडर फॉर्म भी आपको दिखा देती हूँ, जो कि इस तरह से गोपी चंदन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्योर चंदन तो जगन्नाथपुरी में या वृंदावन में ही आपको मिलेगा। तो एक ये चंदन मैंने लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स किया है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि स्नान के लिए भी आप गुलाब जल डालें, इसमें खुशबू होती है और शुद्ध होता है, गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया गया। तो ये कान्हा जी के लिए या किसी भी ग्रह को भी स्नान कराते हैं तो उसमें मिक्स करके करें, अच्छा होता है। और साथ में आप चाहें तो इत्र भी डाल सकते हैं, मैं इत्र नहीं डाल रही। और केसर भी डाल सकते हैं, केसर भी आपको, मैंने कल ही केसर मंगवाया है मार्केट से। ये न्यू बॉटल अमेज़ॉन से मंगवाई है। तो देखिए, केसर है, प्योर केसर कश्मीरी। तो इसकी भी कुछ पत्तियां आप इसमें डाल के स्नान कराएं। या चकले वाला एक चंदन आता है जो घिसकर लकड़ी चंदन की बनाते हैं, तो वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, पर अभी 21 दिन ये यात्रा चलेगी, चंदन श्रृंगार चलेगा, तो उसका वीडियो बनाकर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसमें मैंने गुलाब जल मिक्स किया है। और एक चंदन इस तरह से भी आता है, जो कि इस तरह का होता है। ये टूट गया है, मैंने अभी खोला है, पैकिंग टूट चुका है। इसको भी आप गुलाब जल, थोड़ा सा पानी एक कटोरी में डाल के, और इसके अंदर आप केसर की पत्ती भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स करके इसका लेप भी आप कान्हा जी के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने जो घोल तैयार किया है, मैं उससे लेप कर रही हूँ कान्हा जी का। इसमें सब कुछ मिक्स किया हुआ है। आप चाहें तो फिंगर की सहायता से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको किसी, जैसे तुलसी जी की लकड़ी होती है, तुलसी जी की लकड़ी को साफ़ करके आप उससे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कान्हा जी को चुभे ना। तो ये चंदन का जो हम लेप लगाते हैं कान्हा जी के ऊपर, इसे हमें बड़े ध्यान से लगाना है, ताकि कान्हा जी को कोई परेशानी भी ना हो। और ये बहुत छोटे हैं, तो मुझे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी आँखों में ना जाए। और अगर थोड़ा चला भी जाएगा तो हमारे प्रभु जी हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो भक्त के भाव देखते हैं, वो अपनी पीड़ा को नहीं देखते। तो इस तरह से कान्हा जी को पूरी तरह से हमने चंदन लगाना है, उनके पैरों पर, उनकी पीठ पर। बहुत छोटे से हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, इनके चरणों पे लगाना है, दोनों चरणों पे। कहने का तात्पर्य यही है कि पूरी ही बॉडी पर हमने जैसे मसाज करते हैं वैसे ही चंदन लगाना है। इनके सिर के ऊपर, जहाँ ये मुकुट धारण करते हैं, उस पर भी, शीश पर भी चंदन लगाएं आप। और इस तरह से चंदन लगाकर आप कान्हा जी को, अगर आपने सुबह चंदन लगाया स्नान के बाद, तो शाम को 4 बजे तक लगा रहने दें, 3:30 4 बजे तक, क्योंकि उसके बाद आप कान्हा जी को विश्राम कराएंगे। तो विश्राम कैसे करेंगे? तो आप कान्हा जी को शुद्ध जल में गंगा जल मिक्स करके स्नान कराएं और कान्हा जी को वस्त्र पहना के
आप विश्राम कराएं। कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है, चंदन से लेप लगा दिया है हमने कान्हा जी को, और थोड़ा थोड़ा सूखने भी लगा है अब तो। उसके बाद कान्हा जी के मैंने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा दी है, तिलक कर दिया है, और हाथों में भी तिलक लगा दिए जहाँ कंगन पहनाते हैं कान्हा जी को। और कान्हा जी के लिए एक ये लड्डू बनाया है जो कि आज के दिन हम भक्त लोग भेंट करते हैं कान्हा जी को, उनके चरणों के पास रखते हैं। तो ये चंदन का ही बना हुआ है, इसमें भी इत्र मिक्स किया हुआ है और साथ में गुलाब जल मिक्स किया है। तो आप सोचेंगे बाद में इस लड्डू का क्या करना है हमें, तो बाद में इस लड्डू को हमने प्रसाद रूपेण खुद ग्रहण कर लेना है, यानी कि हम अपने इसको मस्तक पर लगाएं। जितना भी बड़ा लड्डू बनाया है, जितने दिन भी आप लगा सकते हैं, इस चंदन से अपने माथे पर आप तिलक करें, आपको शीतलता प्रदान होगी। और अगर आपको कोई बीमारी है, सिर दर्द की बीमारी है, तो कहते हैं कि वो सब भी ठीक हो जाती है, जो प्रसाद रूपेण इस लड्डू से हम अपने माथे पर तिलक करते हैं। तो ये लड्डू ज़रूर अर्पण करना चाहिए कान्हा जी को। और 21 दिन तक वैशाख मास में आप अगर डेली नहीं कर सकते तो एक दिन कान्हा जी को इस तरह से चंदन का लेप ज़रूर लगाएं और कान्हा जी को शीतलता प्रदान करें। उसके बाद जब आपका ये चंदन सूख जाता है तो कान्हा जी को आप श्रृंगार करा सकते हैं, यानी कि इस तरह से कान्हा जी की जो माला वगैरह होती है वो पहना सकते हैं, मुकुट पहना सकते हैं। तो मैं भी चलिए पहना के देखती हूँ। तो कान्हा जी पूरी तरह से चंदन का लेप लगवा कर, हार श्रृंगार करके, मुकुट पहन के, अपनी ये छोटी सी बांसुरी लेकर, और अब कान्हा जी की 2 गायें भी कान्हा जी के पास ही हैं। कान्हा जी को अच्छा लगता है जब उनकी गाय उनके पास होती है, और तुलसी माला भी रख दी है। और ये बड़ी सी कान्हा जी की बांसुरी है, ये कैसे दूर रह सकती है कान्हा जी से, तो इसको भी मैंने रख दिया है। और साथ में वैजंती माला, ये भी ठंडकता के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये भी मैंने कान्हा जी के पास ही रख दिया है। और साथ में अब हम कान्हा जी को थोड़ी देर इस फूल बंगले में बिठाएंगे, और उसके बाद आप कान्हा जी को किसी भी चीज़ का भोग लगाएं। आप ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, आप चाहें तो किसी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। वैशाख मास है तो आजकल ककड़ी बहुत आती है, तो ककड़ी का भोग आप ज़रूर लगाएं कान्हा जी को। और साथ ही चने का सत्तू होता है, तो आप चने के सत्तू का भी भोग लगाएं। तो देखती हूँ मैं क्या भोग लगाती हूँ कान्हा जी को। तो कान्हा जी के लिए मैं मैंगो ड्रिंक बना कर लाई हूँ, इस पर भी तुलसी दल डाल दिया है। तो फ़िलहाल कान्हा जी को इसी का भोग लगाएंगे। और वैशाख मास में आप हर दिन कान्हा जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाएं, ताकि उन्हें ठंडकता मिलती रहे। ककड़ी ले आएँ, तरबूजा, आजकल तो खरबूजा भी आया हुआ है मार्केट में, उसका भी भोग लगा सकते हैं। और चाहे तो आप घर से बनी कोई दूध की मिठाई आप उसका भोग लगाएं, और साथ में चने के सत्तू का भी आप भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि चने का सत्तू वैशाख मास में ही पिया जाता है। कान्हा जी को भी भोग लगाएं, स्वयं भी पिएं और अपने परिवार वालों को भी प्रसाद रूप दें। जो मैंने फूल बंगले में कान्हा जी को विराजमान किया है, क्योंकि आज से ही जो चंदन श्रृंगार, चंदन यात्रा शुरू होती है। इसके बाद फूल बंगले की आप पहले ही वीडियो देख चुके होंगे कि फूल बंगले का तो एकादशी से ही शुरू हो जाता है महोत्सव, क्योंकि कान्हा जी को फूलों में बिठाया जाता है। फूलों से भी कान्हा जी को ठंडकता मिलती है। तो आप कान्हा जी के आसपास थोड़े फूल रख दिया करें डेली पूजा के टाइम। फूलों में कान्हा जी को बिठाएं, कभी आप फूल बंगले में बिठाएं और कभी इस तरह से श्रृंगार करें। तो बस ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कान्हा जी की जय लिखकर। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।